बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। आज 21 नवंबर और दिन है इतवार का। व्यूअर्स, मैंने कल एक खदशे का इजहार किया था कि लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसका बुनियादी मकसद ये था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि जाल बिछाया जा सके पाकिस्तान की आला अदलिया के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, और हर्जा सराई की जा सके। ये वही मुस्लिम लीग नून है जिसके कायद लंदन में बैठकर पाकिस्तान के इदारों को गालियां निकालते हैं, बुरा भला कहते हैं। और फिर हमने ये भी देखा पिछले 5 माह के अंदर जो बयानात जारी होते रहे लंदन से, उनका बुनियादी मकसद ये था कि लोगों के सामने एक बयानिया रखा जा सके कि पाकिस्तान की फौज जमहूरी निज़ाम को चलने नहीं देती और पाकिस्तान की अदलिया इसका साथ दे रही है। बहुत सारे फोन किए जाते हैं रात की तारीकी में, लेकिन आज जो नवाज शरीफ ने एक तकरीर की लंदन से, इस तकरीर के बाद जो किरदार थे वो बेनकाब हो चुके हैं। कल अली अहमद कुर्द ने तकरीर की और वो कहते रहे कि पाकिस्तान का आलमी दुनिया में जस्टिस जो इंडेक्स है वो कहां पर मौजूद है। आज नवाज शरीफ साहब भी वही बातें करते हुए नजर आए और जिस तरह की तनकीद मुस्लिम लीग नून के धड़ों की तरफ से की गई, वो लोग जो सामने आकर मुस्लिम लीग नून का साथ देते हैं, बाज लोग ऐसे हैं जो पीछे रहकर साथ देते हैं, और ये सिर्फ तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है वो भी उन ताकतों के साथ खड़ी है जो मुल्क के अंदर जमहूरियत की बका चाहते हैं, जो चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार जमहूरियत के अंदर इसको माइनस करे और किसी सूरत भी इस किरदार को इस्तेमाल नहीं होने देंगे जमहूरियत के खिलाफ। लेकिन आज नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की और वो लोग जो उनके साथ शामिल थे, एक आई ओपनर है। वहां पर कुछ इल्जामात आज फिर लगाए गए, माजी की बातों को दोहराया गया। नवाज शरीफ साहब की आज तकरीर में जो चीजें हमेशा की तरह वो कहते हुए आज भी दिखाई दिए, वो ये कहते हैं कि 22 करोड़ अवाम जवाब नहीं मिलेगा। 22 करोड़ अवाम की बात की जा रही है एक ऐसे शख्स की तरफ से जो मुल्क से भागा हुआ है, जेल में था और वो कानून और आइन की बात करता है। सवाल करने वाले की जुबान खींचकर मसाइल हल नहीं होंगे। उनका इशारा इस तरफ था कि कुछ लोग आए, उन्होंने इंटरनेट की तारें काट दी, और अगर आप जुबान ही खींचना चाहेंगे तो फिर मसाइल का हल नहीं होगा। यहां पर याद रखें, मसला 22 करोड़ अवाम के मसाइल का नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत 3 साल पहले आई। इससे पहले 30 बरसों तक इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राज रहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का राज रहा, बहुत सारी इत्तेहादी जमातों का राज रहा, जिसका सारा का सारा कसूर मौजूदा हुकूमत या पाकिस्तान की अदालतों को ठहराया जाता है। मसला सिर्फ इतना सा है कि नवाज शरीफ साहब पर इल्ज़ाम था, नवाज शरीफ साहब को सजा सुना दी जाती है, नवाज शरीफ साहब अदालत का सामना नहीं कर पाते क्योंकि सबूत होंगे, मनी ट्रेल होगी तो सामना कर पाएंगे। और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये बात बड़े वाज़ेह तौर पर समझ में आ गई है कि सबूतों के जरिए अदालतों का मुकाबला नहीं किया जा सकता, इसलिए ये बयानियां खड़ा जा रहा है। आज उन्होंने एक और बात कही कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का वो नारा लगाते हुए हमें नजर आए। कराए के कलमकारों को फ्रीडम ऑफ स्पीच का नारा दिया गया है नवाज शरीफ साहब की तरफ से, क्योंकि उनकी तकरीर, यानी एक शख्स जो मुल्क से भागा हुआ है, उसकी तकरीर को 22 करोड़ आवाम नहीं सुन सकती, देख नहीं सकती, इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में है। पाकिस्तान के अंदर जो शख्स जो भी बात करना चाहता है उसे रोका नहीं जाता, और सोशल मीडिया के ऊपर आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, उसे रोका नहीं जाता। नवाज शरीफ साहब शायद जंग अखबार जब एक सफ़े पर आ गया था और जिस किस्म की ज़बरदस्त किस्म अंदाज के अंदर जो सैंक्शंस लगाई गई जंग अखबार के ऊपर, शायद नवाज शरीफ साहब आज भूल गए हैं, क्योंकि मकसद इन तमाम ताकतों का एक हो गया है कि किसी तरह मौजूदा हुकूमत को घर भेजना है। और इनके बकौल वो लोग जो फैसिलिटेट करते हैं, वो जो नारा लगाया जाता है कि तमाम फौज और मौजूदा हुकूमत एक पेज पर है, शायद इसलिए ये इस किस्म का बयानिया यहां से घड़ने की कोशिश की जाती है। आज दूसरी जो उन्होंने बात कही कि प्रोग्राम बंद हो जाते हैं, कॉलम बंद कर दिए जाते हैं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, ये भी पाकिस्तान की आवाम ने अपनी आंखों से देखा कि आपकी तरफ से किस तरह मालिकान को फ़ोन करके लंदन के कुछ सहाफ़ियों को घर भेजा गया और किस तरह आपने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नारे लगाने वाले शायद अपने गिरबान में झांकना जो है वो भूल गए। नवाज शरीफ की तकरीर में आज आइन और कानून की पासदारी का बहुत जिक्र किया गया, बहुत जोर डाला गया, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि शख्स जो मुल्क से भागा, 4 हफ्तों का सिर्फ इजाज़तनामा हाथ में दिया गया था कि जनाब आप जाएं और अपना इलाज करवा कर वापस आ जाइएगा, लेकिन 2 बरस बीत गए, वो शख्स वापस नहीं गया और लंदन में बैठकर पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बोलता है, पाकिस्तान के निज़ाम को बुरा भला कहता है। ये वो निज़ाम है जिस पर ये लोग काबिज रहे, आज उसी निज़ाम के खिलाफ बातें करते हैं।
आज किसी में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो जस्टिस कयूम की टेप का जिक्र कर सके और उन गुफ्तगू को, जिस तरह माजी के अंदर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया, उसकी बात कर सके। वो लोग जो डॉन लीक्स को आज कहते हैं कि ये एक सिर्फ ड्रामा था। अगर ये ड्रामा था तो उस वक्त आपने परवेज रशीद साहब को घर क्यों भेजा, फातमी साहब को क्यों घर भेजा? अगर ये ड्रामा था तो खड़े हो जाते लड़ने के लिए और इदारों से टक्कर ले लेते और कहते कि जनाब ऐसी बात नहीं है और हम आपका मुहासबा करेंगे, मुहासरा करेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आज सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने ये बात कही हुई थी कि जब आप निज़ाम के अंदर होते हैं और आसमा जिस तरह उन्होंने बात की कि अगर आज आसमा जिंदा होती तो शायद वो ये भी कहती कि जब आप निज़ाम के अंदर होते हैं तो आप हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं और ये टेक्निक है सिस्टम के अंदर जिंदा रहने के लिए, मिल मिलाकर कोई हल निकाला जाए। यानी एक भाई मफाहमत की बात करता है, दूसरा मज़ाहमत की बात करता है और जोन सा बयानिया सूट करेगा इसको अपना लिया जाएगा। नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठकर ये बात मुतादिद बार अपने लेफ्ट राइट जो लोग बैठे होते हैं उनसे ये कही कि हमने हर हाल में अपने खिलाफ जो केसेस हैं इनको ख़त्म करवाना है और जो भी रास्ता इख्तियार करना पड़े हम करेंगे। अगर किसी से रात की तारीकी में हाथ मिलाकर हम ये रास्ता अगर हमारे फ़ायदे में जाएगा तो यकीनन उस रास्ते को इख्तियार किया जाएगा और अगर डील के ज़रिए नहीं होता तो फिर यकीनन हम ये रास्ता इख्तियार करेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के सामने पेश किया जा रहा है। व्यूअर्स, ये कॉन्फ्रेंस एक मशकूक थी, कल भी मशकूक थी, आज भी मशकूक है और वो किरदार जो आइन और कानून की बात करते हैं आज उनके चेहरे भी कौम के सामने हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि रियासत बनाने की कोशिश की गई है और डिक्टेटर्स जिनका रूल होता है उसे लेजिटिमेट किया जाता है। देखें, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिंध के अंदर रियासत सिंध आपको नजर आएगी, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी उस रियासत से बाहर नहीं निकलना चाहती और चाहती है कि किसी तरह वहां पर उनका राज कायम रहे। और फिर पंजाब के अंदर नून लीग यानी नवाज शरीफ की रियासत है, तो रियासतें तो इन लोगों ने बनाई, कोई भी पाकिस्तान की रियासत की बात नहीं करता। वो पंजाब के लोगों की बात अलग से की जाती है, सिंध के लोगों की बात अलग से की जाती है। फिर कहा जाता है कराची वाले, यानी पाकिस्तानियत का जो लफ्ज है इनकी तकरीरों से खत्म हो गया और तुम उधर हम इधर की सियासत आज भी पाकिस्तान में चल रही है। रियासतों की सियासत चल रही है, अपने मरूसी जो खानदानों की सियासत चल रही है और अपना सियासी जो वंश है इसको कैसे आगे चलना है, इस किस्म की सियासत आज चल रही है। ये किस मुंह से मुल्क के अंदर ये बात करते हैं कि रियासत के अंदर रियासत कायम की जा रही है? किसी ने रियासत के अंदर रियासत कायम नहीं की, इन सियासतदानों ने अपने खानदानों को मुसल्लत किया और रियासत के अंदर कई रियासतें बना दी। आज यही वजह है कि पंजाबी होने के नारे लगते हैं, कभी यहाँ पर मजहब कार्ड खेला जाता है, कभी यहाँ पर जुबान का कार्ड खेला जाता है, कभी यहाँ पर अदालतों का कार्ड खेला जाता है। तो मुल्क को मुख्तलिफ रियासतों में तकसीम करने वाले कोई और नहीं, ये सियासतदान हैं और इस वक्त इन्हें लीड कर रहे हैं लंदन में बैठकर नवाज शरीफ साहब। हमने इससे पहले भी देखा कि किस तरह रियासत और जुबान और नस्ल का नारा लगाकर इस खित्ते के अंदर लोगों को तकसीम किया गया। आज भी वही रिवाज और रीत जो है वो जारी है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि दर्जनों कवानीन बनाकर बुलडोज किए गए, यानी बुलडोज लेजिस्लेशन जो की जा रही है उसे बुलडोज का उन्होंने नाम दिया। देखें, अगर आपको इतराज था पार्लियामेंट के अंदर आप अपनी अददी अक्सरियत शो करते और इसे रोक लेते, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आपके अपने लोग जितने भी थे पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने आपका साथ नहीं दिया और आज आप पाकिस्तान के निज़ाम को और पार्लियामेंट को इसका कसूरवार ठहरा रहे हैं। फिर वो ये कहते हैं कि जज भी सच बोलें, आला अदलिया के जज कैसे फ़ोन पर जो हुक्मनामे उन्हें सादर किए जाते हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि आला अदलिया को रातों रात यानी रात की तारीकी में फ़ोन करके फैसलों पर अमल दरामद के लिए जोर डाला जाता है। मैं ये बात कर करके थक गया हूँ, पाकिस्तान की अवाम ये बात सुन सुनकर थक गई है कि अदालतों को मैलाइन करने का रिवाज पाकिस्तान की सियासी जमातों ने कायम किया। अगर ये लोग अपने आप को सरेंडर करें, मेरिट पर फैसले करवाएं और फिर सियासत में आ जाते तो शायद इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा अदलिया के हालात ये ना होते। और मुझे हैरानगी ये होती है लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर भी कि आपने एक शख्सी जमानत के ऊपर नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजा। आप क्यों नहीं पूछते उन लोगों से जिन्होंने जमानतें दिलवाई? आप क्यों नहीं पूछते उन लोगों से जो ये कहते रहे कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे? आज जो लोग जितनी भी गुफ्तगू नवाज शरीफ लंदन से बैठकर करता है, इसकी बुनियादी वजह वो लोग हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को एक आसान रास्ता दिया
और आज जो कुछ भी हो रहा है इसकी तमाम तर जिम्मेदारी इन लोगों पर आयद होती है। आज एक जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात हुई वो ये कहते हैं कि हम पर झूठे मुकदमात बनाए गए और फिर ये भी कहते हैं कि वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। देखें, हाउस तो आले शरीफ का ऑर्डर में होना चाहिए। सबसे पहले आपको लगाम देनी होगी अपने घर को, उन लोगों को जो मुल्क के खिलाफ बात करते हैं और कोई मौका ऐसा नहीं जाने देते जिसको अपनी बका के लिए इस्तेमाल ना किया गया हो। आप पिछले 2 से 3 साल की सियासत को उठाकर देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो आपको केसेस ही केसेस नजर आएंगे और ये लोग अदालतों के अंदर इसका दिफा नहीं कर रहे, अदालतों से बाहर ही केसेस लड़े जा रहे हैं, सबूत फराहम नहीं किए जाते, तारीखें ले ली जाती हैं और अगर आपने लंदन भागना हो तो फिर टिकट लेकर भी वो अदालत पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि जनाब देखें मैंने जाना है और टिकट मेरे पास मौजूद है, मुझे लिहाजा जाने दिया जाए। व्यूअर्स, ये आज के हालात थे जो हमने इस कॉन्फ्रेंस के अंदर देखे और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात थी, नवाज शरीफ साहब ने ये सारी की सारी तकरीर टेलीप्रॉम्प्टर से देखकर पढ़ी और जो तकरीरें लिखी जाती हैं वो कभी भी दिल से बोली नहीं जाती, सिर्फ झूठ का पलंदा होता है, यानी लिखारी लिखने वाला कोई और होता है और उसे टेलीप्रॉम्प्टर पे सामने फेंक दिया जाता है और फिर उन तकरीरों को आवाम के सामने अपने दिल की आवाज बनाकर पेश किया जाता है। आज इस कॉन्फ्रेंस के अंदर नवाज शरीफ साहब के अलावा भी बहुत सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने वही वतीरा इख्तियार किया जो इससे पहले पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हमने देखा और पाकिस्तान की आला अदलिया को निशाना बनाया गया। फवाद चौधरी साहब ने आने से माजरत की इसलिए कि उन्हें मालूम था कि एक शख्स जो मफरूर है, भगोड़ा है, आज उसको भी मौका दिया जाएगा कि वो उन तमाम लोगों के साथ बैठकर तकरीर करे जिन्होंने फैसला करना है। तो मैंने कल जो बात कही थी कि खुदारा ऐसी कॉन्फ्रेंसेज में जाने से पहले एक बार नहीं बल्कि करोड़ बार सोचा करें, क्योंकि आपके फैसलों का असर होगा। लोग आपकी तरफ देखते हैं, आला अदलिया की तरफ देखते हैं कि जिन्होंने फैसले करने हैं। अगर इन भगोड़ों और लुटेरों की तकरीरें भी इन्हीं तकरीर में सुनाई जाएंगी जहां पर आप शिरकत करेंगे तो फिर क्या म्यार रह जाएगा, फिर किस तरह आप फैसले कर पाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो अपीलें सुन रहा है, अतर मिनल्ला साहब वहां पर मौजूद थे। अगर ये अपीलें सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं तो फिर चीफ जस्टिस गुलजार साहब वहां पर मौजूद हैं, फिर आला अदलिया के जजेस वहां पर मौजूद हैं जो ये बात करते हैं कि जनाब आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपने अपने वतीरे को, अपने रवैये को ना रोका और इस तरह के जो बड़े प्लान्स बनाए जाते हैं, साजिशी प्लान्स जिसका हिस्सा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये जाल बचाया था और बहुत एक्टिवली रही, अगर आप इसका हिस्सा बनते रहेंगे तो फिर आपके ऊपर भी तनकीद होगी। और अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की आला अदलिया को कोड ऑफ कंडक्ट एक जारी करना चाहिए, तमाम जो जितने भी चीफ जस्टिस साहिबान हैं, जजेस हैं, कि वो किसी भी निजी तकरीब में नहीं जाएंगे जहां पर सियासी करेक्टर्स मौजूद हों, मरूसी किरदार मौजूद हों, सेनेटर्स मौजूद हों, जिनका बुनियादी मकसद ये है कि वो केसेस के ऊपर इन्फ्लुएंस जो है वो डाल सकें। देखें, जब अदालत में फैसला करना होता है तो जज को ये लगे कि शायद मेरी किसी भी वाबस्तगी से या मेरी किसी बात से इस केस पे असर होगा, तो वो अपने आप को ना सिर्फ उस फैसले से अलग कर लेता है बल्कि बेंच से अलग कर लेता है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि पूरी की पूरी, यानी पूरे का पूरा बेंच, पूरे के पूरे जितने भी जज साहिबान थे इसमें गए और मैं बहुत इज्जत के साथ और बल्कि क्रेडिट देता हूं फवाद चौधरी साहब को, जिन्होंने कहा कि जनाब हम नहीं जाएंगे, एक ऐसा शख्स जो जहां वहां पर आ रहा है, जिस तकरीर का मौका दिया जा रहा है, जो मुल्क से भागा हुआ है, पाकिस्तान की अदालतों से भागा हुआ है, तो इससे आला अदलिया से बेहतर तो वो सियासतदान थे जिन्होंने कहा कि हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। तो काइंडली 1000 बार सोचें, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम आपके किरदार को भी देख रही है, आपके एक्शंस को भी देख रही है और इन अदालतों से जो फैसले होते हैं उन्हें भी देख रही है। फिर आज डॉक्टर मालिक साहब भी उसमें, जो साबिक वज़ीर आला हैं बलोचिस्तान, उन्होंने भी शिरकत की। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का इशू वो माइंड सेट है जो सिविल हुकूमत को नहीं मानता। मुल्क में माशी बहरान है, बलोचिस्तान सबसे ज़्यादा भुगत रहा है। ये मुल्क कसीर रियासत है, सबको अपनी नुमाइंदगी का हक होना चाहिए, अवाम की राय का हक होना चाहिए, जिसे सब तस्लीम करें। देखिए, मसला यहाँ पर यह है कि वो सिक्योरिटी की बात करते हैं, वसाइल लूटने की बात करते हैं, फिर वो ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर शफाफ इलेक्शन नहीं होते, फिर वो ये कहते हैं कि हम छोटे सूबे नहीं, हमारे वसाइल से हमें लूटा गया, फिर वो ये कहते हैं कि सी पैक का मनसूबा। ये तमाम मसाइल जो हैं ये इन लोगों के नहीं हैं, ये उस सोच के हैं जो पाकिस्तान को खोखला करना चाहती है। मेरा आज फिर एक सवाल है कि आपने इतने बरस, जमहूरियत ने, इन सियासतदानों ने मुल्क के अंदर काम किया
और मुख्तलिफ हुकूमतों के हिस्से रहे, बनते रहे, इत्तेहाद में आप शामिल रहे, तो आपने निज़ाम को ठीक क्यों नहीं किया? आप मौजूदा निज़ाम को सिर्फ तनकीद का निशाना बनाते हैं। आप अपने गिरबानों में झांक कर क्यों नहीं देखते? आप उन कलमकारों को क्यों नहीं पूछते जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम के आगे एक झूठा बयानिया रखा? फिर इस तकरीब के अंदर व्यूअर्स सिर्फ ये नहीं शामिल हुए, इसके अलावा मोहसिन दावड़ भी वहाँ पर मौजूद, और उसने क्या कहा, वो ये कहता है कि बुनियादी मसला आईनी ढांचा है, नया आईनी ढांचे की ज़रूरत है। यानी वो साहब इतने आगे बढ़ चुके हैं मुल्क की दुश्मनी में कि उन्होंने आइन को मानने से इनकार कर दिया, और वो ये कहते हैं कि आइन के अंदर तब्दीली यानी एक ढांचा जो है, नए आइनी ढांचे की ज़रूरत है। और फिर इसके बाद 18वीं तरमीम की भी जिक्र आया, और फिर फरतुल्लाह बाबर साहब भी वहाँ पर थे। वो ये कहते हैं कि जिन कुव्वतों ने नवाज शरीफ की तकरीर में रखना डालने की कोशिश की, हम उसकी मजम्मत करते हैं, और पार्लियामेंट आज भी जलगार है, हमें मायूसी नहीं होना चाहिए। ये तमाम गुफ्तगू इसलिए की जा रही है कि इन तमाम सियासी ताकतों से, मौजूदा निज़ाम से जब उन्हें नज़र आया कि खैर नहीं है, तो उन्होंने कोशिश की पार्लियामेंट के अंदर भी कि उस तमाम कानून साजी का रास्ता रोका जा सके जो उनकी मुखालिफ जमातें कर रही हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, हुकूमत कर रही है। जब उन्हें खैर की खबर रात की तारीकी में नहीं मिल सकी, डील के जरिए नहीं मिल सकी, कोई पैगाम नहीं मिल सका, तो फिर उन्होंने ये ज़रूरत महसूस की कि अब हम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ मिलकर एक तहरीक चलाएंगे। तो इस तमाम किरदार जो इस वक्त आपको मैदान हमल में और एक ऐसे मैदान में नज़र आएंगे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाकानूनियत और आइन शिकनी और कानून शिकनी आपको नज़र आएगी। इसकी बुनियादी वजह यह है कि अपने मकासद को हल किया जा सके और किसी और का एजेंडा जो है वो आगे चलाया जा सके, और अली अहमद कुर्द ने आज ये व्यूज़ साबित भी किया है। व्यूज़, ये हमारा आज के शो था, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें। और मैं आपको ये बता दूं कि लंदन के अंदर नवाज शरीफ साहब रहेंगे, उस वक्त तक रहेंगे जब तक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि नवाज शरीफ साहब यहाँ पर रहें। उस वक्त तक रहेंगे जब तक इनके मामला पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ हल नहीं हो जाते। और इस वक्त जिस रास्ते पर नवाज शरीफ चल पड़े हैं, इनका बुनियादी मकसद ये है कि ज़ोर के ज़रिए, प्रेशर के ज़रिए अवाम को सड़कों पर वरगला कर लाया जाए और इस हुकूमत को घर भेजा जाए, और उन केसेस को हमेशा के लिए बंद किया जाए जिनका ये सामना पाकिस्तान की अदालतों में नहीं कर सकते। मैं आपको बताता चलूं कि आइंदा 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान की अदालतों ने इन अपीलों का फैसला भी करना है, और शायद इन्हें नज़र आ गया है कि अब फैसले होंगे, इनके खिलाफ होंगे। और जब अदालतों ने मुकम्मल तौर पर दोनों जो किरदार हैं, नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज को नाअहल करार दे दिया, नवाज शरीफ साहब तो पहले ही नाअहल हैं, अगर इस पर मुसलसल जो फैसले आते रहे तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा इस ख़ानदान के लिए सियासत में ज़िंदा रहना। और फिर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के ऊपर भी अगर फैसले आ गए तो फिर ये भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर बैंकिंग कोर्ट ने कहा है कि नामुकम्मल चालान भी जो है वो अदालत में पेश किया जाए। FIA को इस हवाले से जो लाइन ऑफ एक्शन है वो तरतीब देने के लिए कहा गया है। व्यूअर्स, ये हमारा आज के शो था, अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।